हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगड़े और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज यानी गुरुवार से अपनी 9 दिवसीय पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम से प्रारंभ होने वाली यह पदयात्रा पहले दिन ग्राम गड़ा तिराहा से होते हुए लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम कदारी तक पहुंचेगी। इस पदयात्रा को देश के अनेक जाने माने संतों की उपस्थिति में प्रारंभ किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार स्थानीय लोक कलाओं का प्रदर्शन भी करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि देश भर का हिंदू जाग रहा है और समाज के भीतर मौजूद जाति भेदभाव को खत्म कर एकजुट होकर भारत के विकास के लिए आगे आ रहा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर भारत को सामर्थ्यवान बनाना है। यही जागृत हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी अनेक सनातनी लोग शामिल हो रहे हैं। लगभग 20,000 लोगों ने इस यात्रा में साथ चलने के लिए पूर्व से पंजीयन कराए हैं, जबकि इससे कई गुना अधिक लोग बिना पंजीयन के ही यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से इस यात्रा में शामिल होने और उत्साह के साथ यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया है। ये यात्रा 21 नवंबर को बालाजी मंदिर बागेश्वर धाम से प्रारंभ होकर छतरपुर, नौगांव, निवाड़ी, मौरानीपुर होते हुए 29 नवंबर को ओरछा के रामराजा मंदिर पहुंचेगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए देश के अनेक सनातनी संत बागेश्वर महाराज के संकल्प में साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बागेश्वर धाम समिति की ओर से संत सम्मेलन के प्रभारी रोहित रिछारिया ने बताया कि 21 नवंबर को इस यात्रा के शुभारंभ अवसर पर जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी द्वारा भगवान ध्वज दिखाया जाना तय किया गया है, किंतु आकस्मिक रूप से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उनकी उपस्थिति पर संशय है। किंतु 21 को देश के जाने माने संत गोपाल मणि जी, कथा व्यास संजीव कृष्ण ठाकुर, इंद्रेश उपाध्याय, हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास महाराजा एवं सुदामा कुटी वृंदावन के महंत उपस्थित रहेंगे। इसके बाद इस यात्रा में मालूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास, जगत गुरु राघवाचार्य, देश के जाने माने कथा व्यास अनिरुद्धाचार्य, कृष्णचंद्र ठाकुर, मृदुलकांत, मनोज मोहन, तुलसी वन से कौशिक जी महाराज, ऋषिकेश से चिदानंद मुनि जी, गोरेलाल कुंज से किशोर दास जी महाराज, भिंड से दंद्रुआ सरकार, महाराष्ट्र से गोविंद देव गिरी, वृंदावन से पुडरी गोस्वामी जी, तुलसी पीठाधीश्वर के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास, सतुआ बाबा प्रयागराज, दीन बंधु दास, बल्भाचार्य जैसे शीर्ष कोटि के संत उपस्थित रहेंगे। इस पदयात्रा में सभी हिंदू समाजों को एकजुट करने के उद्देश्य से विभिन्न समाजों के महापुरुषों को झांकियों के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। यात्रा में ऐसे 15 रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें गौरथ महापुरुषों के रथ, बागेश्वर बालाजी का रथ, बागेश्वर धाम का संकल्प रथ शामिल है। इसके अलावा अपने बालों से 160 किलोमीटर तक रथ को खींचने वाले बुंदेलखंड के खली बद्री विश्वकर्मा भी उपस्थित रहेंगे। पूरी पदयात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिक शंकर सोनी, सुरेश बाबू खरे, राकेश असाटी आदि राष्ट्रध्वज, तिरंगा एवं भगवा ध्वज लेकर चलेंगे। इस पदयात्रा के दौरान बुंदेली कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पदयात्रा के दौरान कई डीजे वाहन, घोड़े, बग्घी आदि भी सम्मिलित होंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच चुकी है। उनकी इस यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 दिनों तक ये यात्रा छतरपुर जिले में ही रहेगी। छतरपुर एसपी अगम जैन ने बताया कि यात्रा की सुरक्षा के लिए भोपाल पुलिस मुख्यालय एवं सागर पुलिस मुख्यालय से 600 पुलिस जवान भेजे गए हैं। इसके अलावा जिले का पुलिस अमला भी व्यवस्था में तैनात होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर 160 किलोमीटर तक चलने वाली इस पद यात्रा में पैदल ही निकलेंगे, इसलिए उनकी सुरक्षा को लेकर भी 4 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। मध्य में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कुछ संत रहेंगे। इसके बाद उनकी वायु श्रेणी के सुरक्षा कर्मी, तीसरे घेरे में पुलिस की रस्सा पार्टी और चौथे घेरे में बागेश्वर धाम के सेवादारों की एक रस्सा पार्टी चलेगी। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 9 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में अब तक देश की कई जानी मानी हस्तियों के आने से स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें फिल्म स्टार संजय दत्त, पहलवान खली, गायक कीर्तिदन गढ़वी, कन्हैया मित्तल, कॉमेडियन श्याम रंगीला, अभिनेत्री अक्षरा सिंह, गायक शीतल पांडे, दिल्ली बुंदेली गायिका कविता शर्मा, बुंदेली कलाकार हिमालय यादव, सोनू तिवारी, बिन्नू रानी, गायिका अंजलि द्विवेदी और जाने माने कवि कुमार विश्वास शामिल होंगे। ये लोग अलग अलग तारीखों पर इस यात्रा में सम्मिलित होंगे।
बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस हिंदू एकता पद यात्रा को लेकर उनके गृह जिले छतरपुर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। यह पद यात्रा जिस मार्ग से गुजरेगी उस मार्ग पर पदयात्रियों के स्वागत, स्वल्पाहार, भोजन आदि के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। 21 नवंबर को पदयात्रा बागेश्वर धाम से प्रारंभ होगी। इसके बाद गड़ा तिराहे, टुरैया तिराहे, मरतला, बसारी स्टैंड, डीपी पब्लिक स्कूल, हरी कृपा रेस्टोरेंट, महिंद्रा एजेंसी पर पदयात्रियों को स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। पदयात्रा शाम होते होते कदारी फार्मेसी कॉलेज पहुंचेगी, जहां पदयात्रियों के भोजन और रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई है। यहाँ संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें बुंदेली कलाकार हरिया भैया और सोनू तिवारी अपनी प्रस्तुति देंगे। हिंदू एकता पदयात्रा 23 नवंबर को मऊसानिया के महाराजा छत्रसाल शैलपीठ पर महाराजा छत्रसाल को प्रणाम करते हुए दोपहर के भोजन के साथ आगे बढ़ते हुए नौगांव पहुंचेगी। नौगांव के शांति कॉलेज में यात्रियों का रात्रि विश्राम है और यहीं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें देश के अनेक राष्ट्रवादी कवियों के साथ साथ कुमार विश्वास व भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह सम्मिलित होंगी। 24 नवंबर को देवरी रेस्ट हाउस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुंदेली गायिका कविता शर्मा और जानी मानी गायिका अंजलि द्विवेदी प्रस्तुति देंगी। वहीं 25 नवंबर को मौरानीपुर में संजय दत्त, पहलवान खली, कॉमेडियन श्याम रंगीला और वीआईपी अपनी प्रस्तुति देंगे। 26 को गुजरात के लोक गायक कीर्ति दान गढ़वी और 27 को कन्हैया मित्तल यात्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा अनेक कलाकारों की स्वीकृति का आना शेष है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।